हेलो साथियों, मैं एसबी यादव आप सभी का एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब रेलगाड़ी पर बात कर रहे हैं। आज हमारा इसका लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो उम्मीदें ये हैं कि आप सब भरपूर सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, वीडियो को वॉचिंग कीजिए और साथ ही साथ लाइक करके सपोर्ट कीजिए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। उनकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे एक दूसरे से मिलेंगी? ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी जो चाल है वो 60 और 75 है। स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ये दूसरी वाली की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोनों की दिशा जो है वो सेम है, क्योंकि चंडीगढ़ से दोनों दिल्ली के लिए निकली है। पहली 6 बजे निकली है और दूसरी 6:30 बजे निकली है। जो 6 बजे निकली है उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और जो 6:30 बजे निकली है उसकी 75। तो जो 6 बजे निकली है वो इसके जो समय के बीच में अंतर रहा 30 मिनट का, 30 मिनट में पहली द्वारा चली गई दूरी, जो पहली ट्रेन है वो 30 मिनट में कुछ दूरी तय करेगी। अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर जाएगी? 30 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगी। अब इन दोनों ट्रेनों के बीच जो अंतर हुआ दूरी का वो 30 किलोमीटर का हो गया। दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे क्या? समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब इन दोनों ट्रेनों के बीच जो दूरी का अंतर है वो 30 किलोमीटर का है और चाल क्या है? पहली की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरी की 75 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों की दिशाएं सेम है, इसलिए चाल घटेगी। अगर दिशाएं विपरीत होती तो स्पीड जुड़ती, और अगर सेम दिशा में चल रही है तो स्पीड को हम माइनस कर देंगे। 75 माइनस 60, ये हुआ 30 बटे में 75 में 60 माइनस करेंगे 15 होगा। 15 दूना 30, मतलब वो एक दूसरे से जब मिलेंगी तो समय का जो अंतर हो जाएगा वो 2 घंटे का हो जाएगा। कह रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे एक दूसरे से मिलेंगी। अब हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर वो मिलेंगी, तो 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। अगर एक 6 बजे मिली है तो 2 घंटे बाद मतलब 8 बजे मिलेगी। और दूरी कितना तय कर जाएगी? अगर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 120 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में तय कर जाएगी। और 30 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी वो चल चुकी है, तो 120 प्लस 30 बराबर 150 किलोमीटर। या तो आप ऐसे कीजिए कि पहली वाली की चाल में रखिए और 150 किलोमीटर ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि वो 30 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। या दूसरे वाले के साथ आइए, अगर 1 घंटे में 75 किलोमीटर जा रही है ट्रेन तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 75 दूना 150, क्योंकि स्पीड दोनों की तभी मानी जाएगी जब वो दोनों का समय टाइम जो होगा वो एक साथ लिया जाएगा, क्योंकि वो आधा घंटा पहले ये पहली वाली चल चुकी है। तो वो वाला तो हम पहले ही ऑलरेडी यहां निकाल चुके हैं। तो 120 2 घंटे में 7 दूना 120 किलोमीटर प्लस 30 150 किलोमीटर की दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगी। अब पहला क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद दूसरे पर चलते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है 2 स्टेशन ए और बी। 2 स्टेशन है, इधर आप बी ले लो और इधर ए ले लो। 2 स्टेशन है ए और बी के बीच की जो दूरी है वो दिया है 100 किलोमीटर। यहां से यहां तक की जो दूरी दिया हुआ है वो 100 किलोमीटर दिया हुआ है। कह रहा है एक ट्रेन ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर, एक ट्रेन जो है ए से बी की ओर इधर की ओर ट्रेन निकली है। फिर कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है और दूसरी ट्रेन भी उसी समय, टाइम दोनों का सेम है, उसी समय बी से ए की ओर चलना स्टार्ट करती है। इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है
और इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी, वे किस समय मिलेंगी। तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। ऑलरेडी मैंने ऊपर वाले में बताया है कि समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी इनके बीच में कितने किलोमीटर की थी, 100 किलोमीटर की थी। और चाल, अब यहां जब एक ही दिशा में चल रहे थे तो चाल को हमने माइनस किया। अब यहां एक ए से बी की ओर चल रही है और दूसरी बी से ए की ओर चल रही है, तो इनकी चाल को हम प्लस कर देंगे। पहली की 20 है, दूसरे की 30 है, दोनों को प्लस कर दो। 100 बटा में 30 20 50। अब ये 50 × 50 50 दूना 100। समय जो लगा वो 2 घंटा का लगा। अब कह रहा है वो किस समय मिलेंगी। अब एक 10 बजे चली है और यहां ये भी कहा है कि दूसरी ट्रेन भी उसी समय, मतलब जब दोनों 10 बजे ही चलेंगी तो 2 घंटे बाद यहां 10 + 2 कर देंगे तो 12 बजे जो टाइम होगा 12 बजे वे किस समय मिलेंगी। 12 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये लास्ट वाला सही होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक ट्रेन P से Q के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। तो उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी थी। यहां हम माना उसकी आरंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं। यहां हमको मानना होगा कि उसकी चाल a किलोमीटर प्रति घंटे थी या x किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो चाल यहां दिया हुआ है, समय यहां दिया हुआ है। निकालेंगे क्या, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। ये किलोमीटर प्रति घंटे में माने हैं और ये मिनट में है, तो इसको भी अगर 60 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। अब 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 चौको 48 और 12 पंजे 60। उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 4x/5 है, जब उसकी आरंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटे थी। आगे कह रहा है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए। अब चाल जब हम बढ़ा देंगे, चाल बढ़ाने पर नई चाल क्या हो जाएगी। अब तक x किलोमीटर प्रति घंटे था, अब 5 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया तो x + 5 हुआ। अब कितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो चाल दिया है x + 5 और गुणते समय कितना लग रहा है, इसको 45 मिनट लग रहे हैं। 45 बटे में 60, क्योंकि ये भी मिनट में है, इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। अब कैंसिल करने लायक हो तो ये 15 × 15 से कैंसिल होगा, 15 × 45 और 15 चौको 60। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 3x + 3 × 15 बटा में 4। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं। यहां दिया है 4x/5 बराबर 3x + 15/4। अब दोनों इक्वेशन को जब हमने बराबर कर लिया तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब ये भी क्या दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणते समय, दूरी बराबर चाल गुणते समय, ये दूरी बराबर चाल गुणते समय और दूरी बराबर चाल गुणते समय। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौको 16x हुआ बराबर ये हुआ 5 × 15x + 15 × 5 75 हुआ। अब 16 में से 15 अगर x माइनस करोगे तो x बराबर कितना होगा 75। मतलब हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि उसकी आरंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जो उसकी आरंभिक चाल थी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा में गाड़ी की औसत चाल बताओ।
औसत चाल बराबर होता क्या है? अगर आपको फार्मूले से करना हो तो होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान में एक्स प्लस वाई। एक्स आप पहली चाल मानोगे, वाई आप दूसरी वाली चाल मानोगे। तो 2 इंटू एक्स का 60 दिया है और वाई का 40 दिया है, बटे में एक्स प्लस वाई 60 और 40 प्लस करोगे तो 100 होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा 6 चौको 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी जो औसत चाल होगी वो होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि आपको ऐसे करना हो तो ऐसे कर लीजिए, या अगर आपको एक तरीका हमने टाइम एंड वर्क में बताया था उस टाइप से अगर करना हो तो जैसे ए की अगर चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, बी की चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, दोनों का एलसीएम निकालोगे 120 होगा। 60 दूना 120 और 4 तिया 12 120। ये जो होती है कुल दूरी, या हमने आपको वहां बताया था कि ये कुल काम होता है। तो अगर वो 120 किलोमीटर की दूरी 2 की चाल से जाता है और 3 की चाल से वापस आता है तो एक बार गया है और एक बार आया है, मतलब टोटल 2 बार हुआ है। दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों की चाल को जो है वो प्लस कर देंगे। 3 प्लस 2 बराबर 5, या यहीं लिख देते हैं 5। अब 5 से इस 120 को कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 दूना 10 और 5 चौको 20, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल होगी। या तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। अब आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी में कितना अंतर है? पहले की हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी 180 किलोमीटर और समय 4 घंटे, तो ये होगा 4 चौको 16 और 4 पंजे 20। पहली की जो स्पीड हुई 45 किलोमीटर प्रति घंटे, या 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगी। दूसरे की जो चाल है, चाल बराबर दूरी बटा में समय 180 किलोमीटर, वो उससे 1 घंटे कम समय में 1 घंटे कम समय में तय कर रही थी। ये 4 घंटा ले रही थी, ये 3 घंटे में तय करेगी। ये होगा 3 छंग 18। अब पहली की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरे की 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पहली वाली 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगी और दूसरी वाली 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। तो कह रहा है 1 घंटे में तय की गई दूरी में अंतर कितना है, तो दोनों के बीच अंतर देख लो। ये हुआ 10 में से 5 घट गया 5, ये 5 में से 1, 5 में 4 घटेगा 1, 15 किलोमीटर। दोनों 1 घंटे में जो दूरी तय करेंगी उसमें अंतर कितने का होगा? 15 किलोमीटर का होगा। तो जितने टाइप हो सकते थे मैंने करवाने का पूरा प्रयास किया। आप सब सपोर्ट कीजिए, आप सब वीडियो को वॉचिंग कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नए नए दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ और साथ ही साथ ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद ये है कि आप सब भरपूर सपोर्ट करेंगे। आप सभी को थैंक यू और राम राम।